भारतीय आजमगढ़ स्थापना दिवस समारोह पर हरिश्चंद्र सेवा केंद्र तरवा परिसर में स्वर्गीय अमर सिंह सिलाई कढ़ाई केंद्र का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें कि आजमगढ़ लालगंज सेवा भारती गौरक्ष प्रांत से संबंध हरिश्चंद्र सेवा प्रकल्प स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा की 2 नए कार्य पाक्षिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर व महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर के प्रांत प्रचारक प्रमुख सुनील ने किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1925 में संघ की स्थापना हुई। इस समय से संघ समाज में आपदाओं के समय समाज के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्य करता रहा है, परंतु अपने समाज के अभावग्रस्त लोगों की सेवा का कार्य नहीं हो पा रहा था। इसलिए संगठन ने 1989 में समाज के गरीब व अभावग्रस्त लोगों के सेवा के लिए सेवा भारती की स्थापना की। तब से सेवा भारती अनवरत शिक्षा, स्वावलंबन व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा भाव से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सिलाई केंद्र का नाम स्वर्गीय अमर सिंह सिलाई केंद्र के नाम से संचालित होगा। इस अवसर पर विभाग सेवा भारती के अध्यक्ष डॉक्टर GS बरनवाल, प्रांत संगठन मंत्री सत्येंद्र सुरेश शुक्ला, महामंत्री देवाशीष शुक्ला, नरेंद्र सिंह बेचई, अध्यक्ष हरिश्चंद्र सेवा केंद्र, ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू, प्रभाकर सिंह, श्री प्रकाश सिंह मित्री, श्रीवास्तव, निरुपम, ब्रजेश्वर, ईश्वर चंद्र, पूर्व ADM शुभम गिरी, कृष्ण कुमार मोदनवाल, आशीष सिंह, अरविंद यादव, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, संतोष सिंह, संगीता सभापति आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था मैडम आप? आज जो है हमारे यहाँ सेवा भारती का प्रकल्प खुला है और स्वर्गीय अमर सिंह जी की स्मृति में यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का केंद्र डाला गया है जी, जिसमें निःशुल्क जो है प्रशिक्षण यहाँ प्रतिदिन का चलेगा। तो ये प्रशिक्षण यहाँ निःशुल्क चलेगा, तो इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? कैसे हम लड़कियाँ आएंगी? हाँ, जैसे आसपास के गांव की बच्चियाँ जो हैं, जो भी महिलाएं सीखना चाहती हैं जी, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी ताकि हमारे पास एक एनरोल नंबर रहे कि हमारे यहाँ इतने केंद्र पे इतनी बच्चियाँ या इतनी महिलाएं सीख रही हैं। जी, और उसके बाद जो यहाँ का प्रशिक्षण देंगे वो रहेंगे, एक निश्चित टाइम फिक्स हो जाएगा जिसमें वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का प्रशिक्षण प्रतिदिन करेंगी और उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। और जो भी सीखना चाहेंगे यहाँ मतलब कच्छी से लेकर और ब्लाउज तक, फ्रॉक तक सारी चीज़ें। तो प्रशिक्षण की अवधि कब तक हुई? कितने दिन में निपुण हो जाएंगी सीखने में? कम से कम 6 महीना। 6 महीने। जी, उसके लिए कोई योग्यता? सर्टिफिकेट देती है हमारी सेवा भारती। जी, तो आपकी सेवा भारती द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं और यहाँ उपलब्ध हैं? हम लोग का जैसे आज कैंप लगा जी, चिकित्सा शिविर लगा हमारे यहाँ, कई डॉक्टर्स आए, उनका गांव वालों के उन्होंने सेवा दी। स्वावलंबन का प्रकल्प लगा था, पूरा एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी जी, स्वावलंबन की लगी थी, जिसमें हमारे गांव की महिलाएं जो अपने घर से काम कर रही हैं, जी, जैसे खाद बनाना है, कीटनाशक है, कागज़ का लिफाफा बनाना है, हार्पिक, अगरबत्ती, चप्पल, दिया मेकिंग का काम है, फिनाइल, सर्फ, ये सब का आज प्रदर्शनी लगी थी जो महिलाओं ने लगाई, जो अपने दम पे अपना प्रशिक्षण देके कार्य कर रही हैं। तो इसमें सरकार का कोई सहयोग है जो अपने हाथ से बनाती है महिलाएं या कुछ भी? सरकार का ये कहाँ सप्लाई होता है? अपने यूज के लिए कहाँ जाता है? ये हमारे मतलब आसपास में ही और मार्केट में ही बिकता है, लेकिन हमारे सामने ये चुनौती है कि हम बना तो रहे हैं लेकिन हमको मार्केट जिस स्तर पे मिलनी चाहिए उस स्तर पे हमको मिल नहीं रही। ये बनने से तमाम महिलाओं को, लड़कियों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी तब तक समस्या है। हमारी ये सप्लाई बढ़ जाती है तो हमारा काम दिन दुना रात चौगनी पड़ेगा। सर, शुभ नाम थोड़ा होता है? मेरा नाम डॉक्टर GN बरनवाल। तो क्या कार्यक्रम था सर यहाँ?
सेवा भारती का स्थापना समारोह आज के दिन मनाया गया है। आज से 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को सेवा भारती आजमगढ़ की स्थापना हुई थी जी। और उसी की आज 5वीं सालगिरह थी और उसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे सेवा भारती का स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं जी। जिसके लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन, स्वावलंबन की बहनों के जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको समाज को दिखाना, उनके लिए एक मार्केट ढूंढना और बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, उनके स्वावलंबन की चिंता करना, ये सेवा भारती का काम है। यहाँ पर संस्कार डेवलप करना, हम बच्चों में यही चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा ये सेवा भारती कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ सब मिलने वाली व्यवस्थाएं सब निःशुल्क हैं? सारी व्यवस्था निःशुल्क है। ठीक सर। सर, सेवा भारती की तरफ से यहाँ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आप स्थानीय क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था मिल रही है? हम लोग बहुत खुश हैं जी। यहाँ निःशुल्क व्यवस्था हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। यहाँ के लोगों का आगे चल के बहुत सुख सुविधा, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। ठीक। सर, सेवा भारती की तरफ से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सेवा भारती की तरफ से ये यहाँ पर स्वावलंबन का कई कार्य चालू करने की तैयारी है। जैसे आज हम लोगों ने सिलाई मशीन की कार्य चालू किया है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आज शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर प्रयास ये रहेगा कि हर हफ्ते एक चिकित्सक यहाँ बैठे प्रति सप्ताह, और आगे चल के यहाँ पर लिफाफा बनाने का कार्य चालू होगा, मेहंदी का कार्य चालू जो चिकित्सा सुविधा यहाँ मिलेगी निःशुल्क रहेगी जी। तो ये सरकार की तरफ से है कि सेवा भारती की तरफ से? सेवा भारती की तरफ से सारी सुविधा जी। लिफाफा क्या कर रहे थे सर? लिफाफा इसमें जो हमारे स्वावलंबन की बहनें हैं वो लिफाफा बनाएंगी और लिफाफे को मार्केट में सप्लाई किया जाएगा जी। जिसको आवश्यकता होगी उससे उन लोगों का थोड़ा धन का प्राप्ति होगी। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर देवाशीष। धन्यवाद। शुभ नाम सर? मेरा नाम है ईश्वर चंद्र बर्नवाल जी। सेवा भारती की कुछ सुविधाएं बताएं हमारे दर्शकों को। सेवा भारती का मुख्य कार्य है समाज की सेवा की विभिन्न आयामों को समाज में लागू करके समाज के दलित, शोषित, उपेक्षित, वंचित समुदाय के व्यक्तियों को उनके सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य पर जीवन शैली को उच्च स्तर पर ले जाना। जी। सेवा भारती अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्कार के माध्यम से विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य शिविरों के कैंपों का आयोजन, स्वावलंबन और के माध्यम से राष्ट्र को स्वदेशी। सर, ये रोकेंगे बीच में आपको, यहाँ छात्रावास भी चलता है? जी हाँ। जो हम समाज के उन बच्चों को जिनके माता पिता अभावग्रस्त हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ बच्चों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय व्यवस्था प्रदान करते हैं और उन बच्चों को जब हम इस संस्थान में प्रवेश दिला देते हैं तो उनके खाने पीने, रहने की व्यवस्था, उनके शिक्षा की व्यवस्था का जो संचालन है वह सेवा भारती के माध्यम से ही हम उन बच्चों को अगल बगल के जो विद्यालय हैं उनमें एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा करके उनको उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।